नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी के अध्याय नंबर 3 की। हम यहाँ पे सिर्फ मोस्ट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए हैं उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं, पूरे चैप्टर का वर्णन नहीं है। तीसरा चैप्टर है अस्थियों के बारे में। शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं और इससे कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अस्थियों का विस्तृत वर्णन। शरीर का अवलंबन करने वाली स्थिर तथा कठिन धातु अस्थि होती है। जैसे वृक्षों के अंदर सार होता है, उसी प्रकार हर प्राणी के अंदर अस्थि रूपी सार होता है। मतलब अस्थि को सार का रूप माना है। इन्हीं अस्थि सारों के द्वारा संपूर्ण शरीर सुव्यवस्थित रूप से धारण किया जाता है। अस्थियों के द्वारा इस शरीर सही से सुव्यवस्थित होता है। इसीलिए मृत्यु पश्चात सभी अपने जो बॉडी के सभी पार्ट हैं वो मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाते हैं जल्दी, जबकि अस्थि जो है वो चिरकाल तक मतलब बहुत समय तक नष्ट नहीं हो पाती है। अस्थियों की उत्पत्ति। अस्थियों की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, कोमल स्नायु संघात और कठिन सुधा। कोमल कठिन सुधा, ये इस प्रकार से दो प्रकार की होती है। कोमल स्नायु के बने हुए तंतुओं में कठिन सुधा भाग के संयोग से अस्थियों की उत्पत्ति होती है। जो कोमल स्नायु है उन्हीं से कठिन सुधा के, उनमें कोमल स्नायु के अंदर अगर कठिन सुधा का संयोग हो जाता है, मिलन हो जाता है, तभी अस्थि की उत्पत्ति होती है। अस्थियों का आवरण। अस्थि आवरण एक तो बाह्य आवरण होता है किसी चीज़ का, एक आंतरिक आवरण होते हैं। उसी प्रकार से अस्थियों के भी दो आवरण होते हैं। बाह्य आवरण को अस्थि धराकला भी कहते हैं तथा अभ्यंतर आवरण को मज्जा धराकला कहते हैं। प्रकार। अस्थियों के प्रकार। आकृति के अनुसार अस्थियाँ 5 प्रकार की होती हैं, कपालास्थि, रुचिकास्थि, तृणुकास्थि और बल्यास्थि और नलका अस्थियाँ। इस तरह 5 प्रकार की होती है। आधुनिक मतानुसार अस्थियाँ 4 प्रकार की होती है, कल्पास्थियाँ, बल्यास्थियाँ, नलाकास्थियाँ और विषमास्थियाँ। इन्होंने रुचिकास्थि को अस्थि नहीं माना है। वैदिक विद्वान अस्थियों की संख्या 360 मानते हैं तथा प्राचीन शल्य शास्त्री, जो पुराने जो शल्य शास्त्री हैं वो अस्थियों की संख्या शरीर में 300 मानते हैं। और आधुनिक मतानुसार अस्थियों की संख्या 206 हमारे शरीर में होती है। अस्थियों की संख्या मतलब हमारे शरीर में कहाँ कितनी अस्थियाँ होती हैं, 206 कैसे होती हैं। इसके लिए हम शरीर को 4 भागों में डिवाइड हो गया है। अधः शाखा की अस्थि। अधः शाखा में कुल 60 अस्थियाँ होती हैं, जो इस प्रकार होती हैं। एक अंगुली में मतलब पैर की प्रत्येक अंगुली में 3 अस्थियाँ होती हैं तथा अंगुष्ठ में 2। इस तरह 14 हो गई, क्योंकि 4 थी 12 और 2 अंगुष्ठ हो गए और अंगुष्ठ में हो जाती हैं। इस तरह कुल मिलाकर 14 होती हैं। 5 अंगुलियों के मूल में 5 मूल शाखाएं होती हैं तथा 14 + 5 कितनी हो गई, 19 हो गई। 7 कुर्चास्थियाँ होती हैं, 2 जंघास्थियाँ होती हैं, 1 जानुअस्थि और 1 उर्वास्थि होती है। इस तरह कुल मतलब एक पैर में कुल कितनी अस्थियाँ हो गई, 30 हो गई। और दोनों पैरों के मिलाकर 30 + 30 कितनी हो गई, 60 अस्थियाँ हो गई। मतलब अधः शाखा की तरफ 60 अस्थियाँ कुल हो गई। अब ऊर्ध्व शाखा की अस्थियाँ। अंगुलियों में 14, 5 मूल शाखाएँ हो गई। कुर्चास्थि हो गई 8, प्रकोष्ठास्थि हो गई 2, परगंडास्थि हो गई 1। इस तरह 30 हो गई। तो इसमें भी 30 + 30 कितनी हो गई, 60 हो गई। मतलब हाथों की, दोनों हाथों में मिलाकर 60 हो गई। मध्य शरीर में
कंठ से कटी प्रदेश, मतलब कंठ से लेकर अपने कटी प्रदेश तक 24 होती हैं। तथा मध्य शरीर में मतलब और भी होती हैं कुछ, जिनको आपने को विस्तार से समझने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल अस्थियाँ 58 अस्थियाँ मध्य शरीर में होती हैं। सिर की अस्थियाँ, सिर में 28 अस्थियाँ होती हैं। अतः इस प्रकार 30-60 पैरों की, 60 हाथों की, 58 मध्य शरीर की और 28 शिरस्थि की, कुल मिलाकर 206 हड्डियाँ अपने शरीर में होती हैं। थैंक यू दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन बताए हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है और जिससे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बस वही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया है। थैंक यू दोस्तों।